आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विषय भोग, जो कि संसारी विषय भोग को हो या पांच भोग्य विषय को हो या आपके हमारे स्थूल शरीर के जो एक पांच सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सभी बातों की देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन आज की हमारी इन विषय भोगों के कारण मनुष्य में जैसे जैसे एक स्वभाव बदलने लगता है, उसकी दिनचर्या बदलने लगती है, उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है, कुल मिलाकर उसके मन की स्थिति को हो, उसकी बुद्धि की स्थिति बदलने लगती है। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि ये जितने भी विषय भोग हैं, ये देखिए कोई सात्विक नहीं माने जाते, कोई ज्ञान की स्थिति नहीं लाते। क्योंकि हम जब जब विषय भोगों को रस पूर्वक भोगते हैं, अच्छे लगते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वयं का स्थूल शरीर भी तामसी है, और ये विषय भोग भी देखिए इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व, इन्हीं के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक माता के गर्भ में निर्माण हुआ है। तो शास्त्रों में तो इसको एक स्थूल शरीर का इंद्रिय दोष भी कहा जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये गोलक कही जाती है। इनका सहज ही विषय भोगों में एक रुझान बना रहता है। इन्हीं के द्वारा ही तो हम पांच भोग्य विषयों का एक रस पूर्वक सुख लेते हैं। और इन्हीं के लिए ही मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। वो अलग बात है कि पुरुषार्थ करते करते कब मनुष्य धर्म का दामन छोड़कर अनीतिगत कार्य करने लगता है। लेकिन ये पांच कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये बताएगी। इनको स्थूल शरीर के स्तर की देखिए गोलके कहा जाता है। गोलकों के स्तर पर देखिए कभी कभी किसी की कर्मों के आधार पर अपंगता भी देखी जाती है, जबकि शास्त्रों में तो इनके पीछे की जो एक शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। पांच भोग विषय जिसको स्थूल शरीर भोगना चाहता है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इसी के कारण ही आपका हमारा पांच तत्वों का एक स्थूल शरीर बनता है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। देखिए जब मनुष्य इन सभी बातों का एक यथार्थ ज्ञान समझ जाता है, कैसे आपका हमारा स्थूल शरीर काम करता है, स्थूल शरीर का क्या क्या काम है, सूक्ष्म शरीर इसके पीछे बैठा हुआ कैसे कैसे इसको निर्देशित करता है, और सूक्ष्म शरीर को भी जो कंट्रोल करने वाला है, नियंत्रण करने वाला है, या एक दिशा देने वाला है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ ना कि कारण शरीर ही आपके हमारे सूक्ष्म शरीर को धक्का देता है। धक्का का मतलब बार बार उसको विषय भोगों को भोगने के लिए उत्तेजित करता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की देखिए अपने आप ही बनती रहती। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं इस माया को समझो। माया को समझने का अभिप्राय इसके तीन गुणों के स्वभाव को समझो। तभी तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इनके पीछे का एक सापेक्ष दृष्टिकोण है कि यदि आप प्रकृति के विषय भोगों का सुख भोगना भी चाहते हो, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर को ये पांच भोगे विषय अच्छे लगते हैं, जिनका मैंने देखिए ये जो विषय भोग रंगीन रंग से इसीलिए तो दर्शाते हैं। हम रजोगुण को देखिए रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार देखिए एक रंगीन स्थितियां हैं। जैसे मेलों की स्थितियों में आप देखोगे ना रंगीनियां होती हैं, ये संसार भी एक रंगीन है। इस रंगीन में देखिए चाहे आप माल की स्थितियां को हो, चाहे मेलों की स्थितियां को हो, चाहे संसारी आकर्षण को हो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। इसलिए हम देखिए रजोगुण की जितनी भी स्थितियां होती है उनको मैं एक रंगीन रंग से दिखाता हूँ। इसलिए तो मैंने देखिए विषय भोगों के शब्दों को मैंने रंगीन रंग से दिखाया। लेकिन साथ में मैंने एक नीचे काले रंग का एक तीर दिखाया है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे का अभिप्राय क्या होता है? पतन की ओर। पतन का अभिप्राय अधोगति से लिया जाता है। अब देखिए ना मनुष्य जोनि से नीचे की जोनिया को अधोगति की स्थितियां कहा जाता है। इसी तरह मनुष्य को देखिए राजसी जोनि कहा जाता है,
और इसी तरह रजोगुण से ऊपर की स्थिति क्या है, वो सतोगुण की स्थिति है। और यदि मनुष्य देखिए रजोगुण से ऊपर की स्थिति में यानी सत्वगुण का संग ही नहीं करता, सत्वगुण का संग करने को ही देखिए साधारण शब्दों में सत्संग कहा जाता है। और जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता यानी कि सत्वगुण की स्थिति मजबूत नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, ब्रह्म को हो, परमात्मा को हो, भगवान को हो, राम को हो, कृष्ण को हो, किन्हीं भी शब्दों के आप संबोधित कर सकते हो, वो एक ही सत्ता है, वो आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक मनुष्य देखिए सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत नहीं करता, तब तक तो उसका देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का उसको कोई विशेष ज्ञान ही नहीं होता। ये जो हम समाज में जो कर्म कांड देखते हैं या पूजा पाठ देखते हैं, ये एक साधारण स्थितियां होती हैं कि किसी तरह मनुष्य सत्वगुण में जाए। ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के देखिए कथा कहानियों का जिक्र आता है, हम लोग कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न प्रकार के आपके हमारे जीवन में देखिए त्योहार आते हैं। ये सभी स्थितियां बार बार आपके हमारे जीवन में इसीलिए लाई जाती है कि मनुष्य किसी भी तरह ये संसार के विषय भोगों में खो ना जाए, फिसल ना जाए, डूब ना जाए। ये डूबना क्या है, तमोगुण में गिरना। तमोगुण में गिरने की स्थिति को ही मैंने देखी विषय भोगों के नीचे का जो काले रंग का तीर नीचे की तरफ दर्शाया, क्योंकि जब जब मनुष्य की विषय भोगों को भोगने की रुचि बढ़ती जाती है, उसकी विषय भोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। देखिए आवश्यकताएं तो सीमा में होती है, आपको हमें दाल रोटी चाहिए, दो चार जोड़ी वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए। लेकिन जब जब आपके हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, अब मनुष्य के पास देखिए घरों में कितने ही अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं और कितने ही प्रकार के चप्पलें हैं, जूते हैं। हम खाने में देखिए यदि दाल रोटी लेते हैं तो भी आपके हमारे जीवन का निर्वाह होता है, और बल्कि दाल रोटी खाने मात्र से और हम अपने जीवन में अधिक व्यायाम करते हैं, परिश्रम करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का एक प्रयोग नहीं लेते, स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, तो आपका हमारा शरीर में सहज ही एक व्यायाम की स्थितियां बनती हैं, क्रियाओं की स्थितियां बनी रहती हैं। तो मनुष्य का देखिए सात्विक भोजन होता है, तो ऐसी स्थिति विशेष में वो सुख सुविधा के साधनों का अधिक प्रयोग ही नहीं लेता, केवल उनका एक सदुपयोग लेता हुआ उनका लाभ लेता है, ताकि उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। यानी कि जब जब हम एक सुख सुविधाओं का सदुपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए करते हैं, तब तो ये आपके मरे जो एक आविष्कारिक उपकरण है, ये आपके मरे एक ज्ञानवर्धक बन जाते हैं, लाभदायक बन जाते हैं। ये आपके मरे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति में एक गति ले आते हैं। अब देखिए ना, हम प्रतिदिन पिछले 4 वर्षों से लगभग ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की एक कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के परमात्मा की एक गुणों की, दिव्य गुणों की हम चर्चाएं करते हैं, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान पर चर्चा करते हैं, आत्मा की स्थितियों को समझाते हैं। ये माया के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि स्थूल शरीर का उतना महत्व नहीं है जितना एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में इसको महत्व देता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो मात्र एक साधन है। स्थूल शरीर की मृत्यु 70, 80, 100 वर्ष में एक देखी जाती है, 120 वर्ष, 130 वर्ष। लेकिन आपके हमारे जीवन में देखिए लगभग 70, 80, 85, 90 वर्ष तक ही एक साधारण स्थिति रहती है कि मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी कार्य कर पाता है। उसके बाद तो देखिए आपके मेरे स्थूल शरीर में विभिन्न प्रकार की शिथिलताएं आ जाती हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य ना तो भौतिक उन्नति कर पाता है और ना ही आध्यात्मिक उन्नति में अपना कोई विशेष योगदान दे पाता है। ये सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। यदि मनुष्य अपने युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में भी परमात्मा से जुड़ता नहीं है, सत्संग करता नहीं है, तब तो उसके जीवन में देखिए ये पशु वृत्तियां, जो कि आहार, मैथुन, निंद्रा और भय, ये 4 देखिए पशु वृत्तियां कहेंगी। यदि मनुष्य भी अपने मिले हुए जीवन का एक इन्हीं भोग विषयों में ही
घूमता फिरता उछलता नाचता रहता है, तो फिर उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। जब आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती तो इसका अभिप्राय है कि उसकी सतोगुण की एक न्यूनता बनी रहती है। सतोगुण की न्यूनता का अभिप्राय वो रजोगुण की गलियों में ही उसकी उछल कूद दिनचर्या बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका धन कमाने की ओर ही अधिक ध्यान जाता है, धर्म कमाने की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसी स्थिति विशेष में वो देखिए धन कमाने के लिए दिन रात भागदौड़ करता है। भले ही आरंभिक स्थितियों में वो देखिए धर्मानुसार आचरण करता है, अपनी दिनचर्या अपना व्यवहार में धर्म को प्रथम स्थान पे रखता है। लेकिन जैसे-जैसे उसके जीवन में धन के प्रति लोभ बढ़ता है, जब-जब हम देखिए लाभ के लिए काम करते हैं, तो आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लाभ का अभिप्राय देखिए एक धार्मिक स्थिति से लिया जाता है। सतोगुण की प्रधानता बनी रहती है, यानी कि सतोगुण की लगाम से रजोगुण नियंत्रण में रहता है। क्योंकि 4 पुरुषार्थ जो कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका अभिप्राय क्या है? कि हमें मोक्ष के मंजिल की एक लक्ष्य बनाना चाहिए। उसके लिए धर्मानुसार हमें धन कमाना है। अर्थ का अभिप्राय धन से ही है और काम का अभिप्राय देखिए एक ज़रूरतों से लो। और जब-जब हम भोगी इच्छाएँ भी बनाते हैं, वो भी अगर मर्यादा में रहती हैं, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जैसे-जैसे आपके भरी भोग इच्छाएँ बढ़ने लगती हैं, आज मनुष्य की अलमारी में देखिए पहनने के 10 जोड़े नहीं हैं, 20 जोड़े नहीं हैं, 50 जोड़े नहीं हैं, इतने-इतने जोड़े उसके सजा के रखे हो। अब ऐसे-ऐसे कितने ही आपके बड़े वस्त्र अलमारियों में ही टंगे रह जाते हैं, जिनका पूरे साल में एक बार भी नंबर ही नहीं आता। ये सभी स्थितियाँ देखिए हो सकता है आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को अच्छी नहीं लगती हो, ऐसी बातें सुनने में उसकी रुचि नहीं होती, क्योंकि जब-जब मनुष्य रजोगुणी होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको सात्विक बातें अच्छी नहीं लगती, ज्ञान की बातें उतनी अच्छी नहीं लगती। भले ही आरंभिक स्थितियों में रजोगुणी मनुष्य इनका विरोध नहीं करता, हालांकि तमोगुणी मनुष्य है जो रजोगुण से भी नीचे की स्थितियों में होते हैं, ऐसे मनुष्य तो देखिए सतोगुण का विरोध भी कर देते हैं। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सतोगुण की प्रशंसा करनी चाहिए, भले ही वो सतोगुण में स्थित ना भी हो। जो लोग मनुष्य सतोगुण में स्थित हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि उनका भी वो विरोध करने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो देखिए विरोध करते-करते कब उसके जीवन में देखिए सतोगुण समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का अभिप्राय उसके जीवन में अज्ञानता आने लगती है। अज्ञानता आते-आते उसके जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता रहती है और रजोगुण की प्रधानता बिना सतोगुण की लगाम से जब-जब अमर्यादित हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का तमोगुण में गिरना एक अनिवार्य हो जाता है। देखिए इन बातों को प्रथम दृष्टिकोण से हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक स्वाभाविक स्थिति है। जब-जब आप अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थिति से हटा देते हो, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए अर्थ प्रथम स्थान पे आ जाता है। अर्थ प्रथम स्थान पे आते ही वो देखिए अनीतिगत कार्यों में केवल उसको धन कमाने में ही रुचि बनी रहती है। वो अपने जीवन में कैसे-कैसे छल कपट, ठगी, हेरा-फेरी करते हैं। आज देखिए ऐसे कितने ही एक डिजिटल अपराध होने लगे हैं। एक बैंक खाते से धन खाली कर दिया जाता है, हेरा-फेरी करके। ये सभी देखिए स्थितियाँ मनुष्य की एक अधोगति की स्थिति है। आरंभिक स्थितियों में हो सकता है उसको अधिक लाभ दिख रहा हो, उस लाभ से वो मनुष्य धन का संग्रह करता जा रहा हो, भोग विषयों की प्राप्ति में उछल-कूद कर रहा हो, लेकिन ये सभी स्थितियाँ उसका कर्माशय बिगाड़ती है। कर्माशय बिगाड़ने का अभिप्राय उसका पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही तेजी से बढ़ता जाता है, पुण्य कर्मों की लगभग समाप्ति हो जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए ऐसे मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनती हैं। ये जो बार-बार हमने विषय भोगों के नीचे जो हम काले रंग की जो अधोगति का एक स्थितियां दिखा रहे हैं, उसका कारण ये देखिए धन ही है। धन का अभिप्राय देखिए लोभ से है। ये लोभ बढ़ते-बढ़ते मनुष्य की देखिए संग्रह वृत्ति का जागृत होना एक साधारण बात है। क्योंकि लोभ कभी भी मनुष्य को एक आराम से बैठने नहीं देता, क्योंकि लोभ का मतलब क्या है कि अब उसके स्थूल शरीर के स्तर पर नहीं, उसके मन बुद्धि में लोभ एक विराजमान है। वो लोभ ही उसको देखिए दिन रात 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4000 लाख करोड़ कब इस दुनिया में उसको उछालते हैं
कि मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता कब उसकी जीवावस्था से प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था आ जाती है। ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो धन ही धन उसके जीवन का एक अभिशाप बन जाता है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि इस धन को कहो या पदार्थों को या तो आप खा सकते हो या आप बांट सकते हो, अन्यथा देखिए इनका नाश हो जाता है। नाश होने का अभिप्राय देखिए कई भावार्थ में लिया जाता है। इन पर भी देखिए हमने अलग से एक बार वीडियो बनाई थी, क्योंकि आप और हम इस धन को देखिए खा नहीं सकते। चाहे आप 10 मकान बना लो, 50 मकान बना लो, जितना भी निवेश करके आप धन एकत्रित कर लो, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक खाने की, पहनने की, रहने की एक सीमाएं हैं। और वैसे भी देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आते आते आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो भोग्य इंद्रियां होती हैं या ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो शिथिल पड़ने लगती हैं, पदार्थों को भोगने में असमर्थ होता है। ये सभी स्थितियों पर जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक विचार करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आप पाओगे कि ये आपका कमाया गया धन कहो या संग्रहित धन आपको एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि मनुष्य उस कमाए गए धन को या संग्रहित किए गए धन को जब बांटता नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका मन का संतुलन बिगड़ने लगता है। क्योंकि वृद्धावस्था के बाद ना चाहते हुए भी देखिए मौत का एक सहज ही चिंतन बना रहता है। भले ही कलयुग में अक्सर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि मनुष्य देखिए 70 साल, 80 साल, 90-90 साल के हो गए, वो मृत्यु के ऊपर चिंतन नहीं करते। वो जन्मदिन मनाने में देखिए अपने जीवन को एक रजोगुण की ओर अधिक प्रेरित करते हैं। देखिए प्रत्यक्ष रूप से ये बातें मैंने कहा ना अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब जब मनुष्य देखिए अपना सतोगुण नहीं बढ़ाता, तो उसके जीवन में देखिए एक शून्य की स्थिति बनी रहती है। आप दूसरे अर्थों में देखिए रजोगुण को शून्य की स्थिति समझ सकते हो, तमोगुण को आप घाटे की स्थिति समझ सकते हो और सतोगुण को एक लाभ की स्थिति से जोड़ सकते हो। क्योंकि सतोगुण जितना जितना हम बढ़ाते हैं, जितना जितना हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, तो आपके मेरे विचार सात्विक दिशा की ओर जाते हैं। फिर आपको ये जो 3 गुणों का जो एक प्रतिदिन जो एक आगमन है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको सतोगुण अच्छा लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इच्छा जागृत होती है। और जैसे जैसे मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, तब ऐसी स्थितियों पर वो एक निष्पक्ष भाव से चिंतन करता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि जब तक मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों पर मनन नहीं करता, तो वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। देखिए इन बातों को आपने अन्यथा में नहीं लेना, इन सभी बातों पे आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके हमारे जीवन की निश्चित आयु ही नहीं, एक सांसें हैं। जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में उछल कूद करता है, विषय भोगों में अधिक लिप्त रहता है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होने लगता है, उसकी सांसें तेज चलने लगती। जब जब हम देखिए दिन में भी भागदौड़ अधिक करते हैं, ये जब 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000 के लिए जो हम दिन रात एक कर देते हैं, भागदौड़ करते हैं, तब भी आपके हमारी देखिए सांसें तेज चलती हैं। सांसें तेज चलने का अभिप्राय कि आपके हमारी जो एक निश्चित सांसें हैं उसमें कमजोरी आ जाती है, आपके हमारी मृत्यु की एक स्थिति नजदीक आने लगती है। इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे आप तर्क संगत तरीके से विचार करोगे, तो इन सभी स्थितियों पर आपको एक समाधान मिलेगा। क्योंकि जितने भी विषय भोग हैं ये आरंभिक स्थितियों में आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं। पहला रसगुल्ला अच्छा लगता है, दूसरा और कम अच्छा लगता है, तीसरा और कम, यानी कि ये प्रकृति के जितने भी सुख हैं ये घटायमान है। अब इन घटायमान सुखों की ओर मनुष्य जितना अधिक प्रवृत्त होता है, तो उसके जीवन में देखिए चंचलता बनी रहती है, उसकी मन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये देखिए पड़ोसी कहे जाते हैं। रजोगुण मनुष्य का भी देखिए सत्वगुण की न्यून स्थिति होती है, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सत्वगुण 100 की।
अब 1 और 100 की दूरी देखिए 99 अंकों की है, 10 की और 100 की दूरी 90 अंकों की है। अब 90 और 99 में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है। यानी कि राशि मनुष्य जो मनुष्य विषय भोगों में अधिक रुचि रखते हैं, ऐसी स्थिति विशेष में भी उनका सतोगुण न्यून स्थिति में रहता है। जब सतोगुण न्यून स्थिति में रहता है तो आपके हमारे मिले हुए जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने की कोई स्थितियां बन नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर एक विचार करना चाहिए। विषय भोगों को धर्म की लगाम से एक मर्यादा में रखना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको भोग विषयों से ही जोड़ा है। उनको अपने मन की लगाम को हो, बुद्धि की लगाम से अपने हाथ में रखकर यही संदेश दिया है कि हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। सतोगुण की लगाम से ये विषय भोगों को नियंत्रण में रखना होगा। और यदि मनुष्य देखिए विषय भोगों को अमर्यादित होने की खुली छूट दे देता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए ये जो मैंने वीडियो के चित्र में जो जैसी जैसी स्थितियां दिखाई हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां बनने की देखिए ये संभावनाएं बनने लगती हैं। और अंतोगत्वा फिर मनुष्य की देखिए मरने के बाद क्या जो एक स्थितियां हैं उसकी भी बिगड़ने की संभावनाएं होती है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और ये तुल्यता यदि बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय देखिए जब मनुष्य अनीतिगत कार्यों से धन कमाता है, लोभ बढ़ता जाता है, संग्रह वृत्ति में उसकी रुचि बन जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उससे मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को उसका बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्ञान की न्यूनता है। जैसे हमें अंधकार में कुछ नजर नहीं आता, तन ठोकरे खाता है, इसी तरह जब आपके हमारे कारण शरीर में सत्वगुण की न्यूनता होती है, प्रकाश होता नहीं, यानी ज्ञान होता नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य देखिए अपने जीवन में कितने ही ऐसे पाप कर्म कर जाता है जिनको मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में उनको पाप कर्म समझता ही नहीं है, क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जबकि आपके हमारे जीवन का जो लेखा जोखा है वो परमात्मा की व्यवस्था में जो प्रकृति का जो एक कर्म फल सिद्धांत है वो हम सब पर देखिए एक लागू होता है। इसलिए इन सभी बातों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, सत्संग करते रहना होगा, ताकि हमें यथार्थ स्थितियों का बोध हो, इन 3 गुणों का ज्ञान हो। हम जितना जल्दी देखिए सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं, तब ये सभी ज्ञान की चर्चा फिर हमें आपको समझ में आने लगती है। और ज्ञान के टिकने से ही आपका हमारा देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति होने की एक नींव तैयार होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। हो सकता है आज की कही गई बातों में कोई बात विशेष किसी को बुरी भी लगती हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये सभी देखिए बातें आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने की दिशा में आपके हमारी एक सहायक बनती है। तो हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाना होगा, ताकि हम इन रजोगुण को, विषय भोगों को एक मर्यादा में रख सकें और मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की ओर चलने का हमें एक निर्णय लेना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।